हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। तो आप लोग देखिए, इसको अपने नोट्स में जरूर नोट करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके पक्षी अभ्यारण्य हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे पाया जाता है? महोबा में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में पाया जाता है। सुर सरोवर पक्षी विहार आपका स्थित है आगरा इटावा में। सुर सरोवर पक्षी विहार आपका स्थित है आगरा इटावा में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। बखीरा पक्षी विहार पाया जाता है संत कबीर नगर में। शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में स्थित है। शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में स्थित है। जयप्रकाश नारायण सुरहाताल बोला जाता है पक्षी विहार है बलिया में। जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी विहार है बलिया में। चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र में मेजा स्थित है प्रयागराज में। चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा प्रयागराज में स्थित है। आइए, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। तो आपको याद रखना है, नवाबगंज भी कहा जाता है उसे और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? आपका उन्नाव जिला में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। समसपुर पक्षी विहार है आपका रायबरेली। एक है सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा इटावा। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। यह थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला है, समसपुर और समान पक्षी विहार, तो आपको याद रखना है। पटना पक्षी विहार एटा में। पटना पक्षी विहार है एटा में। लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज में। लाख बहुसी पक्षी विहार है आपका कन्नौज में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। सांडी पक्षी विहार है आपका हरदोई जिला में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। ओखला पक्षी विहार अभ्यारण्य आपका गौतम बुद्ध नगर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है आपका प्रतापगढ़ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है आपका प्रतापगढ़ में। इस प्रकार से आप लोग उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण पक्षी विहार अभ्यारण्य हैं इनको याद करके ही रखिए, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्नों में आता ही आता है यहाँ से। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बहुत महत्वपूर्ण है। समसपुर महत्वपूर्ण है। लाख बहुसी, ओखला पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, इस पर आ जाइए बखीरा पक्षी विहार, ज़्यादातर सभी महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य हैं। आइए थोड़ी और बात करते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाएं। तो वर्ष 1979 में कार्यक्रम चला था, उसका नाम था सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ हुआ था आपका वर्ष 1979 में। वन श्रमिकों के लिए कल्याण सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1989 से 90 में। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना का प्रारंभ हुआ था 2004 से 2005 में। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 से 2006 में। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना यह चली थी वर्ष 2007 से 8 में प्रदेश के ललितपुर जिले में, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में। वृक्षारोपण विस्तार योजना हुई थी वर्ष 2007 से 8 में। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी यूपी सरकार द्वारा 2007 से 2008 के द्वारा। आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य। देश के प्रत्येक वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। वन्यजीव परिरक्षण संगठन का प्रमुख कार्य था प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से सघन वन्यजीव प्रबंध, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास करना। 2021 के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, 11 वन्यजीव विहार हैं तथा 15 पक्षी विहार हैं। महत्वपूर्ण है। आइए दुधवा जो आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य दुधवा बाघ अभ्यारण्य। देखिए, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़, ये दुधवा में आते हैं तीनों। अलग अलग भी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर। नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ में स्थित है। नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है? आपका लखनऊ में। कानपुर प्राणी उद्यान, यानी जो कानपुर प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यान है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में। तो आप लोगों को
यह याद रखना है। शहीद अशफाकुल्ला खां कहाँ पे पाया जाता है? प्राणि उद्यान गोरखपुर में। नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की वन नीतियाँ देखिए। प्रथम वन नीति आई थी वर्ष 1952 में। द्वितीय वन नीति आई थी वर्ष 1988 में। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1974 को। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो राष्ट्रीय वन नीति 2017 लागू, उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर यह लागू है। राष्ट्रीय वन नीति 2017 किसके स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर अभी वर्तमान में कार्यरत है। देख लीजिए प्रारंभ उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार। उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव मनाया जाता है वह प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम 1952 में जुलाई। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई प्रतिवर्ष जुलाई का प्रथम सप्ताह मनाया जाता है, यानी जो जुलाई रहता है 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। 1 से 7 जुलाई प्रतिवर्ष जुलाई का प्रथम सप्ताह मनाया जाता है वन महोत्सव के सप्ताह के रूप में। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार था वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी का अर्थ है जीवन। यह आपकी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट बुक कराई जाएंगी जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।